तो ये पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जनता को सुरक्षित रहने का विश्वास दे रहा है। कानून व्यवस्था के दावे जिस मजबूती के साथ प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, उसी सख्ती के साथ उन्हें निभाया भी जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। गाजियाबाद, फिरोजाबाद से लेकर बाराबंकी, बुलंदशहर तक अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों को गोलियां लगी हैं। पुलिस टीम की अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें कई वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गाजियाबाद में बुधवार रात पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर एनकाउंटर किए, जिनमें गौकशी से जुड़े आरोपी घायल हो गए। पुलिस और बदमाशों का सामना 2 अलग अलग इलाकों में हुआ। पुलिस का मानना है कि बदमाशों के पकड़े जाने से वारदात में लगाम लगेगी। लगातार गाजियाबाद में बढ़ रही गोकशी की घटनाओं को रोकने के लिए गाजियाबाद पुलिस लगातार ऑपरेशन चलाए हुए है और इसी ऑपरेशन के तहत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और ये वो बदमाश थे जो लगातार गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पहला एनकाउंटर मुरादनगर थाने में हुआ। पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी को मुरादनगर थाने में गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान फैज और अमन नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने गौकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूल की थी। उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए औजार सलेमाबाद के पास खेत में छुपा रखे हैं। पुलिस जब उन्हें बरामदगी के लिए सलेमाबाद ले गई तो अब आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके से 2 तमंचे, 3 खोखे और 3 जिंदा कारतूस समेत घटना में इस्तेमाल औजार बरामद हुए हैं। 2 अभियुक्तों फैज एवं अमन को पुलिस हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इन्होंने उक्त घटना को अंजाम दिया था एवं घटना में प्रयुक्त औजार को ये सलेमाबाद के पास खेत से बरामद करा सकते हैं। इनकी बातों पर विश्वास करते हुए जब इन्हें बरामदगी की उम्मीद में सलेमाबाद झाल के पास में लाया गया तो वहाँ इसने पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। दूसरा एनकाउंटर थाना भोजपुर इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी की देर रात करीब 12:45 पर भोजपुर पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान पट्टी अमरला गांव के पास डीएमई अंडरपास के नीचे एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी पाई गई। गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। पुलिस ने पूछताछ की कोशिश की, लेकिन आरोपी भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी रोशन के पैर में गोली लगी। बाकी 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाश ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथियों हबीब, हनीफ और काले के साथ गौकशी करने आया था। गाड़ी की तलाशी में गौकशी के औजार बरामद हुए। थाना भोजपुर पुलिस द्वारा ग्राम पट्टी अमराला के मध्य गश्त की जा रही थी। तभी डीएमई अंडरपास के नीचे एक इको गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी, जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब उनसे वहां बैठने का कारण पूछने का प्रयास किया गया तो उसमें से 4 बदमाश निकल करके भागने लगे तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर करने लगे। आत्मरक्षात्मक फायरिंग पुलिस द्वारा भी की गई, जिसमें इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा अन्य 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में फरार हो गए। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बदमाश पकड़े जाने से गौकशी की वारदात में लगाम लगेगी। पहली मुठभेड़ गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरी मुठभेड़ गाजियाबाद के ही मुरादनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान उनको भी पुलिस द्वारा उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर 3 बदमाश जो कि गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए, साथ ही गोकशी के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को भी पुलिस द्वारा इनसे बरामद किया। फिरोजाबाद में एक वृद्धा से दुष्कर्म और लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक गेस्ट हाउस के पास झोपड़ी में रह रही वृद्धा के साथ सोमवार देर रात 2 बजे यह जघन्य अपराध हुआ था। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर गठित 5 पुलिस टीमों ने आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच से आरोपी की पहचान सतीश के रूप में हुई। देर रात
छैकुर रोड पर नहर के पास पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में दुष्कर्म और लूट करना स्वीकार किया है। पीड़िता पिछले 4 वर्षों से अकेली इस झोपड़ी में रह रही थी। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह 7 बजे स्थानीय लोगों को हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 20/21 की रात में एक जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ में एक दुष्कर्म का अपराध कारित हुआ था। इस संबंध में एक थाना शिकावाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो अज्ञात में था। पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इसमें आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि दिखवाए। साथ ही इनके परिजनों से फिर विस्तार से जब और भी गहराई से पूछताछ की गई तो ये बात सत्य पाई गई और इसमें सतीश सन ऑफ श्रीपाल, इस व्यक्ति के द्वारा ही घटना की गई थी। तो पुलिस ने सघनता से इसकी तलाशी शुरू की। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति यहाँ छैकुर रोड पर नहर के पास इसका मूवमेंट है, ये भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो इसने पुलिस पार्टी पर एक फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में एक गोली लगी है। इसको गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी में देर रात मोहम्मदपुर खाला थाना पुलिस से मुठभेड़ के दौरान राइस मिल में हुई लूट की घटना में फरार आरोपी नन्हे के पैर में गोली लगी। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी नन्हे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदपुर खाला पुलिस की टीम के साथ देर रात गश्त करते हुए बेलहरा से सीतापुर बॉर्डर की तरफ जाते समय कैथा भुंड जंगल मोड़ पर एक संदिग्ध शख्स दिखा। पुलिस को देखते ही व्यक्ति जंगल की तरफ भागने लगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश नन्हे ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी को गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर का 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। थाना मोहम्मदपुर खाला में 16/17 जनवरी 2025 की रात में एक राइस मिल पर कुछ बदमाशों के द्वारा लूटपाट की घटना कारित की गई थी। उस घटना में एक बदमाश पूर्व में ही गिरफ्तार हो गया था। उसी शेष बदमाशों की गिरफ्तारी के संदर्भ में स्वाट टीम के साथ मोहम्मदपुर खाला की पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही थी। कैथापुर भुंड मोड़ के पास पहुंचने पर एक संदिग्ध व्यक्ति को खड़ा हुआ देखे जाने पर पुलिस बल के द्वारा जब उसे रोका गया तो उसने पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया। पुलिस बल ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा फायर किया, जिससे बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया। इस बदमाश के द्वारा बताया गया कि इसका नाम नेत्रपाल है, जो अलीगंज बरेली का रहने वाला है। इस पर 1 दर्जन अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। इस बदमाश के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर राइस मिल की घटना कारित की गई थी। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान नीरज और सम्राट के रूप में हुई है। सीओ शिव ठाकुर ने मीडिया को बताया कि कल देर शाम सलेमपुर थाने की पुलिस खैरपुर बम्बा पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक पर आ रहा था। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। व्यक्ति रुका नहीं और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज उर्फ सम्राट बताया है। आरोपी थाना अनूप शहर क्षेत्र के गांव पंचदेवरा का निवासी है। नीरज के खिलाफ सलेमपुर थाने में विभिन्न अपराध के कई मामले दर्ज हैं। वह वांछित चल रहा था। आरोपी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। टीम न्यूज़ स्टेट।